मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात करेंगे। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों, आज का घटक है 5.2 जल प्रतिबिंब। इस बच्चों जल प्रतिबिंब, इसमें आकृति, अंक, अक्षर। इस बच्चों तो यानी प्रतिबिंब, प्रतिमा। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इस जल प्रतिबिंब यानी पानी में बनने वाली प्रतिमा या प्रतिबिंब। इस बच्चों तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं एक लड़का। देखिए बच्चों, ये अपना बायां हाथ जो है किस तरह से ऊपर किए है और खड़ा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर जरा आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी के पानी में बने प्रतिबिंब उस वस्तु का जल प्रतिबिंब कहा जाता है। जल प्रतिबिंब वस्तु के निचले भाग का अथवा ऊपरी भाग का पानी में बनने वाला प्रतिबिंब है। बच्चों, ध्यान देना है कि इस प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर दिखाई देता है। राइट। तो चलिए बच्चों, यहाँ पॉइंटर की मदद से समझने का प्रयास कीजिए। ये सभी आपने सुना बच्चों कि इस तरह के जो जल में या पानी में जो प्रतिबिंब तैयार होता है, बनता है, तो इसमें क्या होता है, जो वस्तु है या जो कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति हो या कोई चित्र हो, जो भी हो, ये ऊपरी भाग नीचे की ओर। राइट। तो बच्चों, जैसे अगर हम बात करें, इसका सिर आप देख सकते हैं। यस। तो देखिए, आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है और पानी में देखिए तो नीचे चला गया। ठीक है, ठीक उसका उल्टा बन रहा है। तो बच्चों, ये ध्यान रखना है। अगर इसके हाथ की बात करें, जैसे बच्चों आप देखिए इसका, तो बच्चों इसका ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। राइट। तो इसका देखिए बायां हाथ इस तरह से ऊपर उठा हुआ है। राइट। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिमा यानी पानी में जो प्रतिबिंब तैयार हो रहा है, राइट, देखिए ठीक इसके रिवर्स उल्टा हो रहा है। लेकिन बच्चों, ये ध्यान रखना है कि अगर एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आप लाइन लेते हैं, राइट, तो ध्यान रखिए, जैसे अगर हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन की बात करें यहाँ से, तो जब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर अब आपके हिसाब से देखेंगे तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, यस, कि अगर ये राइट में है, जैसे इस जो हमें ऊर्ध्वाधर लाइन हमने खींचा है इसके राइट में है, तो बच्चों जो पानी में प्रतिबिंब बनेगा, राइट, वो राइट में ही रहेगा, अर्थात दाहिनी ओर ही रहेगा। राइट। अब ये देखिए यहाँ पे दाहिनी ओर है, तो यहाँ भी देखिए, यस, अगर यहाँ पर देखते हैं उसी हिसाब से तो इसके राइट में ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये राइट में है तो पानी में प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, अर्थात लेफ्ट साइड की ओर बनेगा। ऐसा नहीं है। राइट। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसी तरह से देखिए कोहनी वाला भाग, अगर एक वर्टिकल लाइन के हिसाब से देखते हैं तो आपके बाईं ओर जो दिखाई दे रहा है, जब आप देखेंगे, जैसे हम जो देख रहे हैं बच्चों, राइट, हम आप जो सामने देख रहे हैं, तो अपने हिसाब से जैसे हम सामने देख रहे हैं तब हम इसको देखेंगे, क्या ये लेफ्ट ही हमें दिखाई दे रहा है और पानी में ये बाईं ओर ही दिखाई देगा। राइट। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ऊपर की जो चीजें दिखाई देती है वो नीचे की ओर सीधा उल्टा हो जाती है, ये हमने देखा। राइट। तो वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर दिखाई देता है। यस। तो ये देख सकते हैं, जैसे अगर इसके पैर की बात करें, देखिए इसने जो शू पहना हुआ है, राइट, तो ये निचला हिस्सा है, लेकिन पानी में प्रतिबिंब बनता है तो ये ऊपर हो जाता है। राइट। यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से बच्चों रिवर्स अर्थात उल्टा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित
कैपिटल अक्षरों के पानी में बनने वाले प्रतिबिंब मूल अक्षरों की ही तरह दिखाई देते हैं। राइट बच्चों, इनको आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है? BCDEHIKOX। राइट, तो बच्चों ये जो अक्षर हैं ये पानी में इनका अगर प्रतिबिंब बनेगा, राइट बच्चों, तो आप सोच सकते हैं बी जैसा दिखाई दे रहा है बच्चों। पानी में अगर इसे आप देखेंगे तो बिल्कुल ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा ऊपर आएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो ऐसे ही दिखाई देने वाला। इसी तरह सी है, सी भी अगर बच्चों इसका जल में प्रतिबिंब देखेंगे, यस, तो इसका भी प्रतिबिंब ऐसे ही दिखाई देगा। यस, डी को भी आप देखेंगे, ई को भी आप देखेंगे, HIKOX। राइट, तो बच्चों ये कैपिटल लेटर्स हैं, आपको ध्यान रखना है, ये कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स नहीं है। तो पानी में ये ऐसे ही दिखाई देंगे। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों हम बात करें तो आगे दिए गए अंग्रेजी अंकों के पानी में बनने वाले प्रतिबिंब मूल अंकों की ही तरह दिखाई देते हैं। जिस बच्चों जैसे 0 है यानी 0 है, 3 है और 8 है। राइट, तो ये बच्चों आपको पानी में ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर भी आधारित प्रश्न आते हैं बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी से आप प्रश्नों के जो सही पर्याय है उसे खोजने में आपको मदद मिलेगी। राइट, तो चलिए बच्चों अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तर आकृतियों में से चुनिए। राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको देखना है बच्चों, यस, जैसे आपने इसके पहले आपने दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई दिया, यानी आईना में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, वो आपने यस बच्चों वीडियो देखा होगा। और बच्चों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो देखिए तिरछी लाइन जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये समझना है आपको कि ये पानी के रूप में है, यानी यहाँ पर पानी है। ये जो तिरछी लाइन आप देख रहे हैं यानी जल है, पानी है। अब ये जो आकृति है ये प्रश्न आकृति है, यस बच्चों, और इधर उत्तर आकृतियां जो कि 4 आपको दिखाई दे रही हैं। राइट, तो आपको बच्चों ये देखना है कि प्रश्न आकृति पानी में कैसी दिखाई देगी, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए बच्चों, अभी हमने सीखा कि किस तरह से ऊपर का हिस्सा, यस, यानी ये हिस्सा जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन बच्चों हमने जब एक रेफरेंस लाइन की बात, ऊर्ध्वाधर लाइन की बात की थी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा की बात की थी, यस, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक रेफरेंस लाइन के रूप में आप सोच सकते हैं कि अगर रेफरेंस लाइन यस इस तरह से अगर वर्टिकल, यानी बच्चों इसे आप पकड़ते हैं तो ये आप क्या लेफ्ट आपके बाईं ओर दिखाई दे रहा है, तो ये बाईं ओर ही रहेगा। राइट, नीचे जाने पर भी बाईं ओर रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए इस हिसाब से अगर आप चेक करते हैं, राइट, तो आप देखिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो चलिए इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा, चलिए आप देखिए तो आपको विकल्प में सब ऐसे ही दिखाई दे रहा है। राइट, तो चलिए ठीक है। अब ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यस, ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि देखिए पहले में तो गोला दिया ही नहीं है। पहला पर्याय देखिए तो बच्चों अपने आप कट जाता है। दूसरे पर्याय में कहाँ दिया है, वहीं दिया है जहाँ पर प्रश्न आकृति में है, ये भी अपने आप कट जाएगा। तीसरे पर्याय में देखिए तो ये बाईं ओर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दाहिनी ओर, जो रेफरेंस लाइन की हम बात कर रहे थे उसके दाहिनी ओर दिया है, और यहाँ पर ये बाईं ओर कर दिया है। तो हमने कहा कि रेफरेंस लाइन बच्चों, जो ऊर्ध्वाधर एक रेखा जो काल्पनिक आपको सोचना है बच्चों, उसके आधार पर अगर ये राइट में है तो पानी में भी प्रतिबिंब बनेगा तो राइट में ही जाएगा, ऊपर जाएगा, रिवर्स होगा, उल्टा होगा। लेकिन ये दिशा जो डायरेक्शन है यानी राइट में है तो लेफ्ट में नहीं जा सकता। और बच्चों यहाँ पर जबकि तीसरे में देखिए तो ऐसा किया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चों चौथा देख लीजिए, चौथा पर्याय में बिल्कुल सही आप देखिए, ये गोला ऊपर अर्थात रिवर्स होकर के गया है लेकिन राइट में ही बना है, और बच्चों ये आपका सही
उत्तर यही है। इस तरह से बच्चों आप लगातार सराव के बाद, अभ्यास के बाद कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए आपका चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़े। दूसरा सवाल ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, प्रश्नाकृति आपके सामने है और उत्तराकृतियां आपके सामने आ चुकी हैं। आप राइट ध्यान से देखिए बच्चों। तो प्रश्नाकृति देखिए, तो इसमें क्या पूछा गया, आपने जैसे प्रश्न पूछा, नीचे दी गई प्रश्नाकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आकृति में चुनना है। तो यहाँ पर देखिए आपको, या सबसे पहले आप देखिए जल यानी पानी, ये उसका ये देखिए जैसे मैं कहा कि तिरछी रेखाओं में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे पानी है, आप समझना है। ठीक है बच्चों, इसे पानी समझना है। अब जो यम लिखा हुआ है पहले, ये आप जो देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। राइट, तो जब इसका ठीक उल्टा होगा तो बच्चों ये कैसा दिखाई देने लगा, यम का ठीक उल्टा होगा तो डब्ल्यू जैसा दिखाई देना लगा। आप देखिए बच्चों, डब्ल्यू जैसी आकृति लेकिन पहले अर्थात शुरू में ही आनी चाहिए। तो चलिए, पहला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। चौथा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ई दिया हुआ है। राइट, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हमने कहा यस, अगर रेफरेंस लाइन के हिसाब से देखेंगे बच्चों तो यम की जगह ही, यानी जहाँ पर है वो उल्टा डब्ल्यू होने वाला है, यानी पहला और तीसरा हो सकता है। तो आप देख लेंगे कि पहला और तीसरा हम ई देखिए पहले में और ई देखिए तीसरे में। तीसरे में क्या देख रहे हैं, इसको उल्टा कर दिया है। बच्चों आपको याद होगा कि पानी में इस तरह से हमने अभी क्या सीखा कि ई जो है वैसे का वैसे ही दिखाई देता है पानी में। और बच्चों अगर आपको याद होगा तो आप पटाख से इसका उत्तर पा चुके होंगे, और ये पहला ही सही है, तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ ई उल्टा करके दिखा दिया है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, बहुत ही आसान है, आइए आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा विकल्प सही है, पहला, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ओके बच्चों, चलिए दूसरा ध्यान से एक और उदाहरण देखिए। चलिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तराकृतियों में से चुनना है। चलिए, प्रश्नाकृति उत्तराकृतियां आपके सामने आ चुके हैं। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर जल कहाँ दिखाई दे रहा है, पानी नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। राइट, अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज जैसी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है। राइट, तो अगर ये ध्यान से देखते हैं बच्चों तो ये कहाँ जाने वाली है, ये जाने वाली है नीचे। तो चलिए नीचे जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों जो दूसरा है, दूसरे में ऊपर दिया है तो ये अपने आप कट जाता है। बाकी तीन में ये सब आप देख सकते हैं, पहले तीसरे चौथे में नीचे आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं यस बच्चों, तो यहाँ पर अर्थात पहले में अगर आप देखिए यस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये, राइट, ये हिस्सा अगर आप देखिए तो बच्चों ये नीचे जाएगा, लेकिन किस तरह से बनेगा। राइट, तो ये इस तरफ, अर्थात इसका अगर कर्ण देखें तो इस तरह से है, और बच्चों तो इसका देखिए कर्ण उसी तरह से दिया गया है, जबकि ये बदलने वाला है। राइट, ये इस हिस्से की बात कर रहे हैं। राइट, तो उसी तरह से दिया हुआ है, तो ये अर्थात नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बच्चों अब तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा इसी दो में से होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चे चौथे में यहाँ पर देखिए जो एक त्रिभुज जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर उसमें जो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर आप जो देख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन चौथे में देखिए तो इसको मध्य में कर दिया है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इसको मध्य में यहाँ से लिया है, और बच्चों इसलिए चौथा नहीं हो सकता। तो एक ही पर्याय आपका बचा, तीसरा बिल्कुल सही है। राइट, तो जल्दी जल्दी बच्चों आप इस तरह से देख करके, समझ करके फिर अपना पर्याय चुन लेते हैं, और तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो नीचे दी गई प्रश्नाकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तराकृतियों से चुनना है। प्रश्नाकृति बाईं ओर है, दाहिनी ओर उत्तराकृतियां हैं, और बच्चों आपको सही विकल्प चुनना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले आप जल यानी पानी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 7।
राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, 7 आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। यस, तो ये अर्थात ये जो पॉइंट है ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, राइट। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि कौन सा पर्याय सही हो सकता है, राइट। तो अगर ध्यान से आप देखते हैं यस बच्चों, तो पहले में देखिए, पहले में तो क्या किया इसने, इस 7 को दाहिनी ओर मूव कर दिया है। यहाँ पे जो अगर रेफरेंस लाइन के हिसाब से भी सोचते हैं तो बच्चों पहला तो अपने आप कट हो जाता है, राइट। अब देखिए दूसरे, तीसरे और चौथे की ओर ध्यान दीजिए। तो बच्चों आप देखेंगे यस, ये दूसरे में आप देखिए ऊपर इस तरह से बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो लाइन है जो यानी हॉरिजॉन्टल, ये नीचे आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो चलिए दूसरा हो सकता है। अब 5 को देख लीजिए। अगर 5 को आप देखते हैं बच्चों, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा नीचे आने वाला है, राइट, नीचे आने वाला है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है यस कि ये हिस्सा ऊपर जाएगा, ये नीचे जो 5 के ये हिस्सा ऊपर जाने वाला है, राइट। और उस हिसाब से अगर बच्चों आप देखते हैं, ये जो खुला हुआ, अगर हम 5 के इस जहाँ पर इंड होता है ये देखिए, तो बच्चों ये ऊपर जाने वाला है। और इसकी जो रेफरेंस लाइन के 5 के हिसाब से आप देखेंगे तो बच्चों ये किस ओर है, बाईं ओर है, राइट। तो अगर ये बाईं ओर है तो ये रेफरेंस लाइन बच्चों ये कल्पना करना है, सोचना है इस तरह से। अगर इसको इस अक्षर की अगर हम बात करें, तब ये अगर बाईं ओर है, और जबकि चौथे में आप देखिए इस हिसाब से देखेंगे तो आपको ये किधर दिख रहा है, दाहिनी ओर दिखा रहा है। तो बच्चों इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ये कट जाएगा। अब बच्चों ये सब क्या बचा, तो देखिए या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 7 इस रूप में है, यस। इसका जो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर किस दिशा में जाएगा, जैसा दूसरा दिया है ये पर्याय इस हिसाब से जाएगा, इसका उल्टा, इस तरफ से नहीं जाएगा, राइट। वही रेफरेंस लाइन की ही बात देखेंगे तो लेफ्ट है तो लेफ्ट में ही रहेगा। इसको भी अगर आप मध्य से एक रेफरेंस लाइन सोचते हैं तो बच्चों ये लेफ्ट में ही रहेगा। उस हिसाब से दूसरा पर्याय बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तीसरा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पर्याय आपको मिल चुका है। अभ्यास के दौरान बच्चों जब खूब अभ्यास करेंगे तो फटाफट इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। तो देखिए दूसरा सही है, उसे बॉल पॉइंट से रख दीजिए। चलिए नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखिए। इसके बाद बच्चों जल में जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उत्तर आकृतियों से चुनना है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, HTO दिया हुआ है, राइट। तो HTO दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यस को देखिए, राइट। तो यस को आप देखते हैं, यस ये हिस्सा नीचे की ओर जाएगा, यस आप देख सकते हैं। तो पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए और चौथा देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो यस जैसा दिया है वैसा ही पहले में दे दिया है। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि पानी में प्रतिबिंब इसका ठीक उल्टा बनेगा और वैसा ही नहीं बनेगा, राइट। तो चलिए पहला नहीं हो सकता। दूसरा अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो यस अगर आप दूसरा ध्यान से देखते हैं तो इसमें आप टी जरा देख लीजिए। दूसरा जो लेटर है टी से तुलना करके देखेंगे तो ये जो ऊपर बच्चों एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा आपको दिखाई दे रही है, और बच्चों ये चली जाएगी नीचे, यस, तो ये नीचे चली जाएगी। तो दूसरे में आप देख सकते हो नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी में आप देखिए तो ऊपर का ऊपर ही है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब दूसरा और चौथा बचा है, अब ध्यान से देखिए, राइट। तो चौथे में अगर आप देखते हैं बच्चों, तो जो यस जैसा दिया हुआ है वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए चौथा भी नहीं हो सकता। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही मिल चुका है। तो इस तरह से बच्चों दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो लगातार अभ्यास के बाद बच्चों फटाफट आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने है और उत्तर आकृतियाँ आपके सामने आ चुकी। तो जरा ध्यान से देखिए, यस बच्चों। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यानी इस
देख सकते हैं 4 भाग में इसे किया गया है। और यहाँ पर जो सर्कल एक है सेमी सर्कल के रूप में है बच्चों, इस भाग का, यानी इसे देखते हैं तो ये जो हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं यहाँ तक दिख रहे हैं, तो चलिए ये बिल्कुल नीचे आएगा, इसके ठीक रिवर्स आएगा। तो उस हिसाब से देखते हैं बच्चों, तो आप देखिए तीसरा और चौथा अपने आप कट जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। यस, तो चलिए ये कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा हो सकता है, पहला और दूसरा हो सकता है, लेकिन ये जो सर्कल है, यानी ये वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, यस, तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा? अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों, ये चूँकि ये मध्य में है, तो बच्चों ये मध्य में ही आने वाला है, बीच में ही आने वाला है, राइट। तो इसलिए ये पहला ही पर्याय आपको मिल चुका है, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे में देखिए तो ये हिस्सा यहाँ पर इस साइड दिखा दिया है, ये जो सर्कल है, जो कि यहाँ पर पानी में प्रतिबिंब यहाँ पे आ ही नहीं सकता, राइट। तो चलिए ये भी हमने देख लिया। तो रेफरेंस लाइन के हिसाब से सोचते हैं तो भी आप फटाफट समझ सकते हैं कि दूसरा नहीं हो सकता, तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने पहचान लिया पहला। चलिए आगे ध्यान से देखिए एक और सवाल। तो देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है और बच्चों उत्तराकृति आपके सामने है और आपको ध्यान से पहचानना है कि आपका सही पर्याय क्या है। प्रश्न वही है, जल प्रतिबिंब यानी जल में यानी पानी में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रश्न आकृति से आपको देखना है। तो पानी कहाँ है, जल कहाँ है? यहाँ पे है, राइट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब अगर आप ध्यान से पहचानते हैं, यस बच्चों, तो सबसे पहले ये जो गोले की बात करें, एक सर्कल आप देख रहे हैं ऊपर है, तो बच्चों ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा नीचे, नीचे जाएगा तो पहला अपने आप कट जाता है जो कि ऊपर दिया हुआ है, यस बच्चों। अब बाकी 3 में नीचे दिया हुआ है, राइट। इसके बाद बच्चों आप इस लाइन को देखिए, यस, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, राइट, ये चला जाएगा ऊपर। और बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि ये ऊपर जाएगा, राइट। इसके साथ ही क्योंकि ये जो आकृति सर्कल है ये नीचे आता है और यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से और दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों ये भी रिवर्स होगा, इसका उल्टा होगा, राइट। तो ये किस ओर जाएगा? आप देख सकते हैं इसका रिवर्स होगा तो दाहिनी ओर रहेगा, जबकि दूसरे में देखिए बाईं ओर दिखाया गया, इसलिए नहीं हो सकता। ये जो बाईं ओर दिखाया गया है ये नहीं हो सकता, तो ये तीसरे और चौथे की ओर हो सकता है। और लेकिन बच्चों आपको ध्यान होगा कि ये जो जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये अगर ये रेफरेंस लाइन के हिसाब से सोचते हैं तो बच्चों ये किधर है? आप देख सकते हैं ये बाईं ओर है, राइट। तो यानी कहने का मतलब तो ये पानी में भी जो प्रतिबिंब इसका बनेगा ऊपर जाएगा लेकिन बाईं ओर ही रहेगा, यानी तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चौथा पर्याय में देखिए तो ये दाहिनी ओर दिया है, तो ये रेफरेंस लाइन के हिसाब से देखते हैं तो बिल्कुल उल्टा है, जो कि गलत है। यस बच्चों, तो उस हिसाब से आप सोचेंगे तो आप सही उत्तर पा जाएंगे, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमें पर्याय मिल चुका है, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो बच्चों लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अगला देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तर आकृति में से चुनना है। प्रश्न आकृति आपके सामने है, उत्तर आकृति आपके सामने है। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए जो जल अर्थात पानी है इस रूप में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, चलिए 8 से शुरुआत करते हैं। जरा ध्यान से देखिए तो बच्चों 8 जैसा कि हमने सीखा है कि जल में 8 वैसे ही दिखाई देने वाला है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरे में 8 दिया है, लास्ट में चौथा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 8 उल्टा कर दिया है। तो चलिए अब पहले, दूसरे, तीसरे में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो चलिए 6 देख लीजिए। ये बच्चों अगर देखिए 6, तो ये हिस्सा जो 6 का स्टार्टर है जहाँ से शुरू होता है, ये देखिए बच्चों किधर है? राइट साइड में है, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, राइट, और राइट साइड में ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ध्यान से अगर आप देखिए तो आपको दूसरे में 6 जैसा है वैसे ही दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने आप कट जाएगा।
तो चलिए अब पहला और तीसरा हो सकते हैं। यस, पहला और तीसरा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको यस ये 6 पहले और तीसरे में दिखाई दे रहा है। तो पहला तीसरा। अब 9 देख लीजिए। यस, 9 देखिए तो यहाँ पर तीसरे में देखिए तो 9 जैसा ही 9 दिखाया गया है, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ही पर्याय आपको मिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहला पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, उसे आप बाल पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई प्रश्नाकृति जल प्रतिबिंब बच्चों किस तरह से दिखाई देगी, और यही हमें खोजना है। आप जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, यस, आपको मिलते हैं 4 पर्याय उत्तराकृतियाँ। इसमें से आपको एक सही चुनना है। यहाँ पर देखिए पानी अर्थात जल यहाँ पर नीचे की ओर दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले इस एरो अर्थात जो तीर है इसको आप देखिए, ये ऊपर है तो बच्चों जल में ये ठीक नीचे जाएगा, और बच्चों अगर ये बाईं ओर है तो बाईं ओर ही रहेगा। अगर इस हिसाब से आप देखते हैं तो पहला नहीं हो सकता, क्योंकि पहले में आप देखिए तो ये ऊपर ही दिया है, ये कट गया। यहाँ पर तो इस हिसाब से देख सकते हैं है ही नहीं है, ये भी कट जाएगा। तीसरे में अगर आप देखते हैं बच्चों तो तीसरा आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, और चौथे में अगर आप देखिए तो चौथा में ऊपर ही दिखाई दिया है, और उसके रेफरेंस लाइन के हिसाब देखें तो बच्चों ये दाहिनी ओर दिखाई दे, तो ये भी नहीं हो सकता। बहुत ही आसानी से आपका उत्तर मिल चुका है। तीसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है। आप इसको चेक करना चाहें, ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, जब ये जल में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, तो ठीक इस तरह से जैसा तीसरे में दिखाई दे रहा है ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये बच्चों, तो लगातार अभ्यास के बाद बच्चों आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर फटाफट देख सकते हैं। तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे रंग दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आपको खोजना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ भी जरा ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आकृति में देखिए जल कहाँ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चलिए जल आपने देख लिया, और इधर उत्तर आकृति आपको 4 दिखाई दे रही। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए जल में अर्थात पानी में जो प्रतिबिंब बनेगा प्रश्न आकृति का, तो देखिए बच्चों ये जो गोला दिया हुआ है ये कहाँ जाएगा, ठीक नीचे जाएगा, ठीक नीचे जाएगा, राइट। और ये जो लाइन है इस तरह से जो देख रहे हैं ये इसके ठीक नीचे रिवर्स में जाएगी। तो उस हिसाब से देखिए बच्चों, तो आपको पहले में देखिए ऐसा नहीं दिखाई दे, ये भी कट हो रहा है। दूसरे में देखिए तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरे में दिखाई दे रहा है। चौथे में देख लीजिए तो नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसानी से आपको ये बच्चों कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्न अगर दिए जाते हैं तो लगातार अभ्यास के बाद आप तुरंत पहचान सकते हैं। तो देखिए तीसरा उत्तर बड़े ही आसानी से मिल चुका है। तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो इस तरह से बच्चों लगातार सराव, लगातार अभ्यास के बाद आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से पानी में बनने वाले प्रतिबिंब अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो बच्चों आप फटाफट इस तरह से हल कर सकते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यस बच्चों आज का घटक आपने समझ लिया है। तो बच्चों खूब मेहनत से पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।